हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास नंबर 2। स्टोन एज, पाषाण काल। इसी को हम पुरापाषाण काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम। थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल को थॉमसन ने 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। पाषाण काल का सबसे अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने 1863 में किया था। भारत में पाषाण काल का अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने किया था। उन्होंने इसे 1863 में इसका अध्ययन किया था। प्राग ऐतिहासिक काल का पिता भी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने ही पल्लव ब्राह्मण तमिलनाडु में हस्त कुठार मतलब हैंड एक्स कुल्हाड़ी को खोजा। ये पुरापाषाण काल की कुठार थी और पत्थर का प्रयोग, यूज ऑफ स्टोन। पुरापाषाण काल के लोग पत्थर का प्रयोग क्या करते थे? पेबल उपकरण का उपयोग करते थे। ये शिकार करने के लिए, अर्थात इनके पास औजार नहीं थे, ना ही इनके पास किसी प्रकार का हथियार था, इसलिए ये पत्थर का प्रयोग क्या करते थे? शिकार का अल्प ज्ञान था। पुरापाषाण काल के लोगों को शिकार का अल्प ज्ञान था, मतलब थोड़ा सा ज्ञान था। ये कच्चा मांस खाते थे। आग जलाना पुरापाषाण के लोगों ने ही सीखा था। ये लोग आग जलाने लगे थे। आग के प्रमाण चीन के चाओजू गोजिन गुफा से मिलते हैं। पुरापाषाण काल के लोगों का जीवन अस्थिर था, मतलब ये एक जगह पर नहीं रुकते थे, इसलिए इनके जीवन को अस्थिर कहा गया है। ये लोग खानाबदोश थे, अर्थात जो पुरापाषाण के लोग थे, ये लोग खाने पीने की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। इन्होंने चित्रकारी शुरू की। पुरापाषाण के लोगों ने ही चित्रकारी शुरू की थी। इसके प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। ये यूनेस्को की साइट, भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की साइट में 2003 में नामांकित हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं 1957 से 58 में भीमबेटका की गुफाओं को खोजा गया था। बाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा था। ये रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। लाल हरे रंग का प्रयोग भी ओल्ड स्टोन एज या पुरापाषाण काल में ही हुआ है। सेल चित्रकारी हुआ करती थी, रॉक पेंटिंग है या भारतकालीन महाभारतकालीन चित्रकारी है। ओल्ड स्टोन एज में जो स्थल खोजे गए हैं ओल्ड स्टोन एज के, वो इस प्रकार है। नंबर 1, नेवासा, महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 2, इनाम गांव है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 3, रेडीकुंता, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंबर 2 है मध्य पाषाण काल या मिडल स्टोन एज। एक पार्ट हो गया प्राग ऐतिहासिक काल का ओल्ड स्टोन एज, या जिसे ही हम पुरापाषाण काल कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसको मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, या इसे मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल में ही तीर कमान का प्रयोग किया। जो मध्य पाषाण काल है, इसका मानव तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। ये शिकार का पूर्ण ज्ञान था। इन लोगों को आगे चलकर शिकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। ये लोग चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स एंड व्यूरिन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। शिकार करने के लिए ये लोग चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स और व्यूरिन तकनीक का इस्तेमाल करने लगे थे। पशुपालन के भी साक्ष्य आदमगढ़, मध्य प्रदेश से मिले हैं। के मिडल स्टोन एज का जो मानव था, वो पशुओं को भी पालने लगा था। इसके साक्ष्य आदमगढ़, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मिडल स्टोन एज या मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कुत्ता है।
पालतू पशु भी कुत्ता है, जिसे बाजोर, राजस्थान के बाजोर से जिसके साक्ष्य मिले। ये मिडिल स्टोन एज के लोग बर्तन बनाना सीख गए थे, मिट्टी से बनाते थे, जिसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। नंबर 1, संगन कुल्लू। राख का टीला भी संगन कुल्लू को कहा जाता है, यह कर्नाटक में स्थित है। नंबर 2, जलहल्ली, यह भी कर्नाटक में स्थित है। नंबर 3, कुचाई, उड़ीसा में स्थित है। नोट, मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई। कि जो मिडल स्टोन एज था, इसमें ही मनुष्य अपने पूर्वजों, अपने मानवों का जो शव है वो दफनाने लगा था। नंबर 1, इसके मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की जो साक्ष्य हैं वो नंबर 1 दमदमा हरियाणा से प्राप्त हुए। एक ही कब्र में 3 समाधियां मिली हैं। नंबर 2 है लेखिया, यहाँ से 17 नर कंकाल मिले हैं। नंबर 3, लंखनाथ, गुजरात से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। नंबर 4, माहदहा, प्रतापगढ़ यूपी के माहदहा से युगल समाधि, मेल फीमेल की जो समाधियां थी वो एक में ही मिली हैं। नंबर 3 है नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज। नंबर 3 पे आता है नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज, भी नवपाषाण काल को कहा जाता है। इसमें मानव जो था वो कृषि करने लगा था। कृषि एग्रीकल्चर के साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और इंडिया में कोल्डिवा, प्रयागराज के कोल्डिवा से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को ही कहा जाता है। पहला अनाज उगाया जाने वाला पहला अनाज जौ है। नवपाषाण काल के मानव पूजा क्या करते थे? नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। इस काल से छोटे पत्थर, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। इस टाइम पीरियड के जो मानव थे वो छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। शिल्प का प्रयोग भी नवपाषाण काल में ही हुआ। नवपाषाण काल में स्थायी आवास शुरू हुआ, मतलब आदमी इस टाइम अपना स्थायी आवास इस टाइम की तरह ही अपने घर बनाने लगा था, एक जगह पर रहने लगा था, जिसके प्रमुख स्थल नंबर 1 पिकली हल्लूर कर्नाटक में मिला है। नंबर 2 उतनूर तेलंगाना से प्राप्त हुआ है। नंबर 3 चिरान बिहार में है। नंबर 4 गुफकराल जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम ये भी जम्मू कश्मीर में है। गर्तवास गड्ढे वाले घर गुफकराल से मिले हैं। और बुर्जहोम मानव के साथ कुत्ते का शव भी बुर्जहोम से मिला है। नंबर 6 पर है दाउजली हेडिंग, असम में जेटाइट पत्थर के लिए मशहूर है। हथनोर मध्य प्रदेश, मानव खोपड़ी के साथ भी हथनोर मध्य प्रदेश के हथनोर से मिले हैं। ताम्रपाषाण काल, इसको ही चिल्कोलिथ पीरियड भी कहा जाता है। नवपाषाण काल के बाद का जो समय है उसे ही हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में ही हुई। मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहली धातु कौन सी है? तो आंसर आएगा कि तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को खोजा गया? तो तांबे को खोजा गया था। पहले तांबे को खोजा गया, फिर कांसा बनाया गया, फिर लोहा के साक्ष्य अंतरजीखेड़ा एटा, यूपी के एटा से प्राप्त हुए हैं लोहे के साथ। पहली मिश्र धातु, मानव ने सबसे पहली मिश्र धातु कौन सी बनाई? तो कांसा बनाई। पहली धातु कौन सी है खोजी जाने वाली पृथ्वी पर? तांबा है। फिर पहली मिश्रित धातु कौन सी है? वो है कांसा। और फिर लोहा है। प्रमुख संस्कृतियाँ, मतलब इस टाइम पीरियड तक जो प्रमुख संस्कृतियाँ थीं उनके नाम। नंबर 1 गणेश्वर संस्कृति, ये राजस्थान में रहा करती थी।
राजस्थान की ये संस्कृति थी उस टाइम की। नंबर 2 आहड़ संस्कृति, ये भी राजस्थान की संस्कृति है। नंबर 3 बालाथल संस्कृति, ये भी राजस्थान की संस्कृति है। नंबर 4 पे आता है कायथा संस्कृति, यह मध्य प्रदेश में था। नंबर 5 चारबे संस्कृति, यह महाराष्ट्र में थी। नंबर 6 नब्दा टोली, यह मध्य प्रदेश में थी। नंबर 7 ताराडीह बिहार, ये बिहार में स्थित थी। इस तरीके से हमारी क्लास नंबर 2 हिस्ट्री की कंप्लीट होती है। जय हिंद।